दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टमेंट के तरीके की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे स्टॉक्स आते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ बॉन्ड्स आते हैं, रियल एस्टेट आते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं, पीपीएफ आता है, एनपीएफ आता है, या फिर सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम्स आती हैं। दोस्तों, कुछ समय अगर पहले की हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट के नाम पे ज़्यादातर हमारे पास एफडी हुआ करती थी, या फिर एलआईसी में हम इन्वेस्ट किया करते थे। हम सब ने एलआईसी हमारे पास किसी न किसी रूप में हमारे पास ज़रूर होती है, पर क्योंकि आजकल ज़माना बदल गया है, हमारे पास डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। तो उसी ऑप्शन के सिलसिले में आज मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड का एक फंड लाया हूँ, जो कि एक स्मॉल कैप फंड है। और इस फंड ने अपने लास्ट कुछ सालों से एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज इस वीडियो में हम उस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका हम पोर्टफोलियो देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरह से वो बाकी फंड्स के मुकाबले में परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों, उस फंड का नाम है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, जिससे अगर हम एनएवी की बात करें तो 191.03 एनएवी है। और रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जब से वो स्टार्ट हुआ है, इसको स्टार्ट हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 साल में इसने लगभग 17.56% रिटर्न दिया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। दोस्तों, क्वेंट स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका पर्पस ये है कि एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो कराए। अगर हम इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो अंकित पांडे और वासु सहगल हैं, जिनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है और जो फंड को मैनेज करते हैं। क्वेंट स्मॉल कैप फंड के बारे में एक मोटी मोटी बात करें तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 39.92% का रिटर्न दिया है। और जैसे मैंने बताया कि जब से ये लॉन्च हुआ है, इसने ओवरऑल 17.57% का रिटर्न दिया है। जो क्वेंट स्मॉल कैप फंड है, उसका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट रहता है वो फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, मेटल और माइनिंग में रहता है। हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर में भी इसका इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर हम इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो इसमें रिलायंस, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इसका कंट्रीब्यूशन रहता है। एचडीएफसी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड आदि इसके जो टॉप 5 होल्डिंग्स में आते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी स्कीम डिटेल की बात करें, वीआरओ रेटिंग इसकी 4 है। वीआरओ यानी वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन, एक प्लेटफॉर्म है जो कि म्यूचुअल फंड को एक ऑनलाइन रेटिंग देता है। तो 1 से लेकर 5 तक, तो 5 सबसे बेस्ट होता है, तो उसको 4 की रेटिंग मिली है, तो मतलब कि वो भी काफ़ी अच्छी रेटिंग है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वो 0.62% है, जो कि बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले में मिलता जुलता है। एग्जिट लोड इसका 1% है। एग्जिट लोड वो हुआ, मान लीजिए अगर आप इसका म्यूचुअल फंड लेते हैं और आप 1 साल के भीतर उसको एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगता है। अगर आप उसको 1 साल से ऊपर करते हैं तो आपको इसका कोई एग्जिट चार्ज नहीं देना पड़ता। इसका एएमओ, इसका फंड साइज कितना है, इसका फंड साइज कितना है, तो 6,780 करोड़ का इसका फंड साइज हो गया। इसमें कोई लॉक पीरियड नहीं है। इसको 10 साल 7 महीने हो चुके हैं। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप टू टीआरआई है। बेंचमार्क ये हो गया कि हर म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, जिससे हम उसको कंपेयर करते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर वो बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मतलब वो अच्छा फंड है। तो वो बेंचमार्क से नीचे परफॉर्म कर रहा है तो मतलब उसको फंड को सही नहीं मानते हो। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ से स्टार्ट है। अब हम फंड की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फंड की परफॉर्मेंस किस तरह से है। जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं वो क्वेंट स्मॉल कैप फंड है, और जो आपका ऑरेंज कलर में है वो कैटेगरी एवरेज है। बल्कि इस फंड की कैटेगरी में जो भी फंड्स हैं उनकी अगर हम एवरेज निकालें तो ये आपको मैं 5 साल का एवरेज इसका ग्रोथ दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने क्वेंट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ग्रो किया है। अगर मैं इसके गोल्ड से कंपेरिजन करूँ तो गोल्ड्स में आप देख सकते हैं कि एक निश्चित इन्वेस्टमेंट लेके अगर आप गोल्ड में और इसमें दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह से फ़ायदा होता है। क्वेंट स्मॉल कैप फंड ने किस तरह से आउट परफॉर्म किया है गोल्ड के अगेंस्ट। इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर, अगर हम 1,000 की सिप लेते हैं और उसको 5 साल के लिए होल्ड करते हैं मंथली सिप के हिसाब से, तो आपके 5 साल में 60,000 इकट्ठे होते हैं। अगर मैं ये बात करूँ, अगर आपने लास्ट 5 ईयर में 5 साल पहले अगर आपने 1,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होती तो आपको प्रॉफिट 1 लाख के आसपास आपका प्रॉफिट होता, और करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी आपकी 1.67 लाख होती अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने आउट परफॉर्म किया है, किस तरह से उसने बेस्ट रिजल्ट दिया है पिछले 5 से 10 सालों में। अगर हम इस फंड की बात करें तो ये फंड, जैसे अगर हम ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये 5 साल का ही है, 1000 SIP के हिसाब से, या फिर 60,000 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इस फंड ने टोटल वैल्यू 1.67 दी है 60,000 की। तो कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात करें, जो मैंने बताया कि जैसे इस कैटेगरी के जो फंड है उनकी अगर हम एवरेज निकालें, अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 60,000 1.26 लैक्स होता।
इसके कंपैरिजन में अगर आप बैंक एफडी की बात करते हैं तो आपका 60,000 73,000 हो पाता, जिसमें आपको 13,000 का रिटर्न मिलता 7.18। अगर हम इसको 60,000 को हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपका 10% आपको रिटर्न मिल पाता। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बाकी कैटेगरीज एफडी या गोल्ड के मुकाबले में 42% रिटर्न दिया है पिछले लगभग 5 सालों में। तो ये फंड में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसने 17.59% रिटर्न दिया है। अगर हम इसकी एसेट्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको, इसकी टॉप होल्डिंग्स है रिलायंस इंडस्ट्री 8.32%, एचडीएफसी बैंक 5.46%, बीकाजी फूड इंटरनेशनल 3.47% एंड उषा मार्टिन 3.17%। अब क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, इसमें हमारा लार्ज कैप 15% है, मिड कैप 3% है, स्मॉल कैप आपके 63% है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो इसमें मैक्सिमम कंपनियां आपकी स्मॉल कैप की ही होगी, और हमारी 15 इसलिए हमारी 15% लार्ज कैप है, मिड कैप हमारा 3% है। क्योंकि स्मॉल कैप डिफरेंट कंपनी, छोटी छोटी कंपनी होती हैं इसमें। अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें टोटल 81 कंपनीज हैं टोटल मिला के, जिसमें 63% हमारा स्मॉल कैप है। सेक्टर के हिसाब से अगर हम इसकी एलोकेशन, इसका पोर्टफोलियो देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 13.5% इन्वेस्ट किया है, सर्विसेज में इसने 10 मेटल एंड माइनिंग में 10%, हेल्थ केयर में 10%। अगर इसके हम टॉप सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ट्रेलिंग रिटर्न, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अगर हम रिटर्न देखें 1 मंथ में कितना है, 3 मंथ में कितना है, तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन कंपेरिजन टू कैटेगरी एवरेज फंड के मामले में। पीरियडिक रिटर्न, जैसे हमारे 5 साल में इसने 17% रिटर्न दिया है। अगर हम पीरियडिक रिटर्न की बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का है, ये पॉइंट स्मॉल कैप फंड है, और ये साइड में आपका कैटेगरी एवरेज फंड है। तो 2017 में बात करें तो इसने कैटेगरी एवरेज से कम परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम 2018 की बात करें तो इसने कैटेगरी एवरेज नेगेटिव गया है, तो जबकि इसका पॉजिटिव ही रहा है। 2019 में इसका भी नेगेटिव गया है और कैटेगरी एवरेज का हल्का सा नेगेटिव गया है। 2020 की अगर हम बात करें तो इसका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गया है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। 2021 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2022 में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया। देखो हमारा SIP लेने का फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए आपने 2017 में SIP ली है, आप मंथली SIP ले रहे हैं, 2017 में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ा, यहाँ फिर से थोड़ा कम हो गया, तो आपका क्योंकि SIP आपने ली है तो जैसे ही प्राइस नीचे आया तो आपको और फायदा हो गया, आपको और यूनिट मिल गई। 2019 में क्योंकि ये बिल्कुल ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव में आपको और ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी वैल्यू पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिल गई। और उसके बाद इसने 2020 में अच्छा आउट परफॉर्म किया, 2021 में अच्छा किया, 2022 में अच्छा किया। तो अब इस ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि आप किस तरह से आप SIP लेने से हमें किस तरह से फ़ायदा होता है। क्योंकि आपका 2019 में आपने जो आपने 2017 में इन्वेस्टमेंट किया है, 2019 में आप जब उसको SIP कंटिन्यू रखते हैं तो आपको यहाँ नेगेटिव आने से काफ़ी अच्छी आपको आपको अच्छी वैल्यू मिलती है। कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्मॉल कैप फंड, अगर हम स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें इसके कंपैरिजन में, तो पॉइंट स्मॉल कैप फंड ने एनुअल रिटर्न 29.49% दिया है, एक्सिस ने 23%, निप्पॉन इंडिया 22%, कोटक, ICICI, यूनियन स्मॉल कैप सभी फंड्स इसके नीचे हैं। इसने ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक्सपेंस रेशो भी मोर और लेस बाकी फंड्स के मुकाबले में है, 0.62 इसका अगर एक्सपेंस रेशो है तो बाकी फंड का भी इसके आसपास ही है। और अगर इसकी AUM की बात करें तो इसकी AUM भी लगभग AUM थोड़ा बाकी फंड्स के मुकाबले में थोड़ा कम है, पर अच्छा है, इसको हम नेगेटिव नहीं कर सकते, AUM इसका काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे फंड के मुकाबले में, अगर हम इसको एक्सिस स्मॉल कैप फंड के से कंपेयर करें तो इसने 3 महीने में पॉइंट ने 18% दिया है, 11% दिया है, इसने 6 मंथ में 29 दिया है, 23 दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस फंड ने बाकी स्मॉल कैप फंड के मुकाबले में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम इसके टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल में इसके टॉप 3 सेक्टर हैं, फाइनेंशियल में है, सर्विसेज में है, मेटल एंड माइनिंग में है, और एक्सिस बैंक के हमारे फाइनेंशियल में है, हेल्थ केयर में है और केमिकल्स में है। टॉप 5 होल्डिंग हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की है, HDFC बैंक की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है, बीकाजी फूड्स की है, और इसका एक्सिस के आप देख सकते हैं कि अलग अलग होल्डिंग्स हैं, इसका पोर्टफोलियो दोनों का अलग अलग है। एक्सपेंस रेशो लोगों बराबर है, एग्जिट लोड बराबर है, लॉक इन पीरियड दोनों में नहीं है। तो लगभग ये बाकी फंड्स के मुकाबले में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके बराबर या उनसे अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। अगर हम इसको ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भी मतलब उससे अच्छा ही दिखता है। जैसे VRO रेटिंग बात करें तो VRO रेटिंग दोनों की 4 है, स्मॉल कैप है दोनों, और फंड एज इसकी 10 ईयर्स है और इसकी भी 10 ईयर्स है। फंड साइज लगभग बराबर है,
और रिटर्न अगर हम देखें तो पॉइंट स्मॉल कैप फंड ने भी एक 5 साल में अगर हम बात करें तो 29% के आसपास का रिटर्न दिया, जबकि ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने 21.83 का रिटर्न दिया है। पोर्टफोलियो लगभग अलग अलग ही रहता है दोनों का। तो पोर्टफोलियो इसमें सर्विसेज है, जो कि हमारे पॉइंट में फाइनेंशियल है, सर्विसेज है, मेटल एंड माइनिंग है। एक्सपेंस रेशो भी लगभग बराबर ही है सब कुछ। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकलता है कि हम किस तरह से मतलब क्या करें, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, इस फंड की जो अगर हम रिटर्न की बात करें तो पास में इसने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि अगर हम किसी फंड को अगर लेना चाहते हैं तो इसमें हमें इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखनी होती है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ही हम फंड लेते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा कुछ जो पास्ट परफॉर्मेंस उसकी खराब है तो हम सोचेंगे चलो अब बढ़ेगा। पास्ट परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है तो एक्सपेक्ट है कि आगे आने वाले समय में भी ये अच्छा ही परफॉर्म करेगा। इसका लो एक्सपेंस रेशो है, गुड एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 6,000 के आसपास है, और बेंचमार्क कैटेगरी के से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो इसकी बेंचमार्क कैटेगरी है उससे ये आउट परफॉर्मिंग या अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन सभी को हम देखते हुए कह सकते हैं कि हम अगर हम म्यूचुअल फंड, अगर क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, स्मॉल टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न अच्छा नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं, उनके लिए पैसे चाहिए, तो उनके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जितना आप लॉन्ग टर्म करेंगे उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होता है। तो अगर आप भी कोई स्मॉल कैप फंड लेना चाहते हैं तो आप अपने लेवल पे इसको स्टडी कीजिए, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट देखिए, उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।